मम आराध्य सामध्यस्थ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मम भावी आचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज की, समस्त अध्यापक मुनियों की, समस्त आचार्य संघ की, गुरुदेव तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके संस्मरण हम सभी के साथ में हैं। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो आचार्य महाराज के पास हम सभी ब्रह्मचारियों ने निवेदन किया, गुरुदेव हम लोग ऐसा क्या करें कि हम भी आप जैसे बन जाएं। देखो, संसार में मनुष्य पर्याय जो मिली है अल्प आयु लोग को लेकर के मिली है, और इस आयु को पूर्ण करने के उपरांत इस देह का परित्याग सभी को करना ही पड़ेगा। लेकिन जो धर्म की शरण में आकर के धर्म के उन सिद्धांतों को अपना करके आगे का लक्ष्य बनाता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। हम लोगों ने भी आगे का लक्ष्य बनाया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव हम लोग ऐसा क्या करें कि आप जैसा बन जाएं। गुरुदेव ने मंत्र दिया और वह मंत्र हम आपको भी देना चाहते हैं। गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव ने हम लोगों के लिए कहा कि आप लोग यह भावना करो कि मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। इसकी एक माला फेरा करो। आप लोग सभी ब्रह्मचारियों को यह भाव युक्त माला आचार्य महाराज ने फेरने के लिए की, क्योंकि जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य को अपने चित्त में बिठा करके रखो, अपने मन में, अपने हृदय में बसा करके रखो, तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो सकती है। आप लोगों भी इस लक्ष्य को बना करके लगे रखें। भले आप मुनि बन पाएं या न बन पाएं, भले आप आर्यिका बन पाएं या न बन पाएं, लेकिन जीवन में सभी को ये लक्ष्य बना करके चलना चाहिए कि मैं अपने जीवन में मुनि बनकर के समाधि पूर्वक मरण करूं, आर्यिका बनकर के समाधि पूर्वक मरण करूं। हम लोगों ने वो माला फेरनी प्रारंभ कर दी और 1 महीने बाद गुरुदेव के कर कमलों के माध्यम से जबलपुर गौशाला में हम लोगों की दीक्षा हो गई। दीक्षा होते ही पहला प्रतिक्रमण गुरुदेव के चरण सानिध्य में हम लोगों ने किया, और प्रतिक्रमण होने के बाद पुनः हम लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने जो माला दी थी, जो मंत्र दिया था, वह पूर्ण हो चुका है, हम लोग मुनि बन गए हैं, अब आगे के लिए हम लोग क्या साधना करें, क्या मंत्र हम लोग के लिए है। तो आचार्य श्री ने दूसरा मंत्र दिया, अब ये भावना करो, इस बात की माला फेरो, अन्ते समाहि मरणम, अन्ते समाहि मरणम, अन्ते समाहि मरणम। गुरुदेव कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव का जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हमारा समाधि पूर्वक मरण हो। बस ये 2 मंत्र आचार्य महाराज ने हम लोगों को दिए। पहला मंत्र भावना करने से हमारा पूरा हो गया, हम लोग श्रमण बन गए, और दूसरा मंत्र जो आचार्य श्री उस मंत्र के स्वयं गर्त में समा गए, स्वयं उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, समाधि को प्राप्त कर लिया। संसार में सभी जीव का यह अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे उपकारी गुरुदेव जो इस नश्वर शरीर को उपयोग में लाने को कहते हैं और हमेशा कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि सच से भी तेज है, तुझ में दिव्य प्रकाश। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और संसार के विषय भोगों में व्यर्थ इस शक्ति का नाश करके और पुनः उस निकृष्ट गतियों में चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव का निर्देश, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलकर के हम लोग को उस दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जहाँ पर इस आत्मा का मुख्य निवास है। आप लोग भी गुरुदेव के इस 2 मंत्र को हमेशा याद रखें कि हमारा भी मुनि बनने का भाव हो, आर्यिका बनने का भाव हो, और अंत में हमारा भी समाधि पूर्वक मरण हो,
ताकि इस मानव पर्याय को हम सफल बना सकें। यही गुरुदेव का उपदेश, आदेश, आशीर्वाद सभी प्राणियों के लिए है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो स्वरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।